भाई लोग कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप लोगों को पीएलएस मार्शल आर्ट के एक नए दिन और एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो मिंकिंग के अटैक से अगर जो बंदा आया था वो बच के निकल गया तो उसकी किस्मत की बात होगी। चाहे लिन फेंग हो या मिंकिंग को, दोनों ही आराम से लिंगू को मार सकते थे। लिंगू को बचाने के लिए जो पर्सन आया था वो कौन था? वो भी ब्लेड यूजर ही था। कितनी सरप्राइजिंग बात है। भीड़ दूर से देखते हुए सोच रहे थे, ठीक है, उन्हें नहीं पता था कि क्या हो रहा है। वो भी क्या वो है उस एक्स की कोई पावरफुल कल्टिवेटर था, मतलब मिस्टीरियस पर्सन था। ठीक है, वो अपनी पहचान क्यों नहीं दिखा रहा था? वो अपनी डिग्निटी क्यों छुपा रहा था? क्या वो अपना चेहरा दिखाने से डर क्यों रहा था? और सबसे भयानक बात यह थी कि वो लेंगू को बचाकर एक सेकंड के लिए भी नहीं रुका था, है ना। लिन फेंग दूर आसमान की तरफ देख रहा था और सोच रहा था कि वो पर्सन जुआन की लेयर का कल्टिवेटर था और लेंगू की तरह एक ब्लेड कल्टिवेटर भी था। उसकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी, है ना। उसका टीचर हो सकता था वो, और आयुष का जीनियस बेहतर होगा कि तुम दोबारा मेरे रास्ते में मत आना। लिन फेंग ने कहा, ठीक है, मतलब अगले बार मिलेगा तो निपटा दूंगा उसको। उसके बाद वो सीधे बिंग युआन की लाश के पास गया और उसकी स्टोन वाली रिंग को ढूंढने लगा। ठीक है, उस आदमी ने 7 टेल फॉक्स के एसेंस फायर हासिल की थी, इसलिए वो उसे दूर दूर नहीं रख सकता था। बहुत संभावत था कि वो अपने पास ही उसे रखने वाला था, है ना। अब जब लिन फेंग ने उसे मार दिया था तो उसका नास्टोन लेना चाहिए था उसे, है ना, वरना सब कुछ वेस्ट हो जाता। देखो, नास्टोन मतलब एक स्टोरेज रिंग मान के चलो उसको, है ना। लिन फेंग ने बिंग युआन की उंगली से रिंग निकाली और ब्लड रिंग पर टपका हुआ और एक फ्लश के साथ जानकारी उस मतलब देख ब्लड मतलब अपना मास्टर बना उसका, और जानकारी उसके माइंड में आने लगी। ठीक है, 7 टेल फॉक्स के एसेंस फायर वाकई उसी रिंग के अंदर थे। उसके अलावा कुछ हाई लेवल स्किल्स प्योरिटी स्टोन्स भी थे। लिन फेंग को इन चीजों की ज्यादा परवाह नहीं थी। उसकी नजर सिर्फ जुआन लेवल एसेंस फायर पर थी, ठीक है, जो बहुत वैल्यूबल लग रही थी। बिंग युआन ने उसे खरीदने के लिए बहुत बड़ा काम किया था, मतलब बोली लगाई थी, लेकिन लिन फेंग को मिल चुका था वो। और इंसेंट कुल्ड्रोन और मून ब्रेकिंग ब्रेक भी लिन फेंग के पास आ चुका था। सेलेस्टियल रिवर वाकई ट्रेजर से भरी हुई थी। लिन फेंग पास पड़ा। सेलेस्टियल रिवर में उसका पहला दिन था और उसने स्पिरिचुअल हर्ब्स ढूंढ लिए थे। साथ ही उसने 3 नए ट्रेजर भी हासिल कर लिए थे। सबसे ज्यादा खुशी की बात यह थी कि वो इंसेंट कुल्ड्रोन था, जो 10 ग्रेट कुल्ड्रोन्स में से एक था। वो खुद को बहुत लकी महसूस कर रहा था। हालांकि कुल्ड्रोन की कंडीशन अच्छी तरीके से नहीं थी, ठीक है, लेकिन वो उसे रिपेयर कर सकता था। ये किसी भी एक तरह की ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकती थी। ये एक ऐसा आइटम था जो रहस्यों और मिस्ट्रीज से भरा हुआ था। दो दुर्भाग्य से ये 10 इंस्टेंट कोल्ड्रोज में से इतने पुराने थे कि लिन फेंग को उनके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मतलब ये बहुत पुराने थे, ठीक है, इन्हें कौन इस्तेमाल करे, कैसे इस्तेमाल करना था। टैगन बने थे उनको। शांत और सुकून भरी रात के बीच एक होटल की कमरे में लिन फेंग बेड के किनारे क्रॉस लेग बैठा हुआ था। सो नहीं पा रहा था, ठीक है। इसके बजाय वो अपनी मेमोरीज को एक्सप्लोर कर रहा था, क्योंकि वही उसका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन थी। उनकी लेवल कल्टिवेटर उस कल्टीवेटर की यादें जो थी लिन फेंग के लिए बहुत बड़ा खजाना था, ठीक है। वो इस समय कुछ फुट स्टेप्स ने रात की खामोशी तोड़ दी थी। लिन फेंग ने बंद आंखें खोल दी और हल्की सी तुरंत उसके बाद उसने आंखें खोल दी। मतलब लिन फेंग ने खोले थे, ठीक है। किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। लिन फेंग ने कहा, अंदर आ जाओ। दरवाजा खुला और एक खूबसूरत लड़की अंदर आई। मेंकिंग नहीं थी, ठीक है। लिन फेंग ने उसे दिन में देखा था। वो थी लान जियाओ, ठीक है, जियाओ, ठीक है, वही जो वहाँ थी ऑक्शन हाउस में। रात के बीच के समय होने के बावजूद लान जियाओ के बहुत ही ज्यादा रिवीलिंग कपड़े पहने हुए थे। उसने कपड़े बदल कर एक फायर रेड ड्रेस पहन रखे थे, ठीक है। उसने सफेद कंधे पर अब भी खुले खुले हुए थे, मतलब पूरी तरह से दिखा रहे थे लड़के, ठीक है। कितना डेंजरस सडक्टर सलीन फेंग ने मन ही मन सोचा, ठीक है। लेकिन उसके साथ ही वो एक थोड़ा हैरान भी हो गया था। इतनी रात में वो लड़की यहाँ क्या करने आई थी? उसे अपनी सेफ्टी की चिंता नहीं थी। मिस्टर लीन, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? उस लड़की ने पूछा, ठीक है। वो अभी भी एंट्रेंस पर खड़ी हुई थी, ठीक है। एंचेंटिंग नजरों से लिन फेंग को देख रहे थे। लिन फेंग कुछ पल तक चुप रहा, फिर हल्की से सिर हिलाकर बोला, अंदर आ जाओ। ये सुनकर लान जियाओ कमरे में आए और बिना परमिशन के मांगे बैठ गए, ठीक है। वो मुस्कुरा कर बोले, मिस्टर लिन, इतनी रात को परेशान करने के लिए मैं माफी चाहती हूँ। लिन फेंग ने सर हिलाकर कहा, मिस मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? उस लड़की ने मुस्कुराया और सीधे पूछ लिया, क्या मैं बिना किसी काम के यहाँ नहीं आ सकती? उसकी आवाज में टेम्परमेंट भरे हुए थे, ठीक है। वो साफ नजर से लिन फेंग को तड़पा रही थी। लिन फेंग मुस्कुराकर बोलता है, मिस लान जियाओ, एक रात आप रात के बीच में मेरे कमरे में आई है। ये विजिट करने का सबसे नॉर्मल वक्त नहीं होता है, बस इतनी सिंपल नहीं हो सकती बात, ठीक है। लान जियाओ सच में किसी न किसी पर्पज से आए थे, इसलिए लिन फेंग की आवाज में हल्का सा सरकाज़म भी था। मिस्टर लिन बहुत ही ज्यादा इंसेटिव पर्सन है, ठीक है, उनमें पैसन की कमी है। लान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, बंदी वो तो पैसन निकाल देगी। अभी वो उसी सेडक्टिव नेचर से बात कर रहे थे, ठीक है। लिन फेंग का दिल पिघल जाएगा सोच रहे थे वो। लान
जियाओ नहीं जानती थी कि लिन फैंग के पास बहुत सारी ब्यूटीफुल गर्ल्स थी, ठीक है, वो कंट्रोल कर सकता था खुद को। अगर मैं पैशनेट होता तो मुझे डर है कि इस वक्त आप खुद को सेफ महसूस नहीं कर पाती, लिन फैंग ने मुस्कुरा कर कहा, ठीक है। उसने उसकी तरफ चेस्ट की तरफ नजर डाली। उसका दिल तेज धड़क रहा था, ठीक है, और डिजायर भी जग रहे थे। अगर लिन फैंग की विल पावर बहुत स्ट्रांग नहीं होती तो अब तक अपना कंट्रोल खो चुका होता। अगर मिस्टर लिन पैशनेट होना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है, लान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा। वो खड़ी हुई और धीरे धीरे लिन फैंग की तरफ चलने लगी। वो जब वो उसके सामने पहुंची तो लिन फैंग की नजरों के सामने सिर्फ उसके सफेद सीना था, ठीक है। उस बंदी ने ये सब जानबूझकर कर रहे थे ताकि लिन फैंग अभी भी उसका असली मोटिव समझ नहीं पा रहा था। मगर जब आप इतनी लगन से चाहती हैं तो मैं पैशनेट बनूं तो फिर मैं पैशनेट ही बन जाता हूँ, लिन फेंग ने कहा और खड़ा हो गया। वो लान जियाओ की तरफ बढ़ा और वो तुरंत स्टन हो गए, ठीक है। वो अनजाने में छोटा सा कदम पीछे हट गई। ये देखकर लिन फेंग मुस्कुरा दिया। मिस लान, आप मुझे सेड्यूस करने आई है, लेकिन आप भी खुद तैयार नहीं हैं, आप ऐसा क्यों कर रही हो? लिन फेंग ने शांत आवाज में पूछा, ठीक है। फिर उसने आगे कहा, मिस लान, आप यहाँ किसी असली मदद से आई हैं, मतलब किसी असली मकसद से आई है, ठीक है। लान जियाओ स्टन रह गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा एक्सप्रेशन आ गया था। इतनी सडकनेस के बाद भी लिन फेंग बिल्कुल उसे इग्नोर कर रहा था। क्या मेरी सडक्शन उसके लिए काफ़ी नहीं है? उसने अंदर ही अंदर खुद से पूछा। मतलब देखो यार, हमारे लिए कहाँ ऐसा मौका मिलता है भाई। तो वो बोलते हैं कि तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मेरा कोई छुपा हुआ मकसद है, ठीक है। अब जब लान जियाओ ने लिन फेंग की बात सुनी तो उसकी आंखें शांत थोड़ी सी नम हो गई थी और उसके चेहरे पर एक बेचारी सी एक्सप्रेशन आ गई थी। वो हल्का सा एक कदम आगे बढ़ी और उसने और लिन फेंग के बीच एक थोड़ा सा इंच का फासला रह गया था, ठीक है। और मैंने कब कहा कि मुझे तुम्हारे किसी काम से डर लगता है? अगर तुम्हें मेरा बदन पसंद है तुम उसे पा सकते हो। लेकिन उसकी आवाज़ धीरे धीरे और नर्म होती जा रही थी। वो शर्मीली भी लग रही थी और थोड़ी सी उसकी आवाज़ में टेम्परामेंट भी भरा हुआ था, ठीक है। लिन से लान जियाओ को देख रहा था। उसने अपना सर झुका लिया और बहुत ही शर्मीली लग रही थी वो। उसका गाल पूरी तरह से लाल हो चुका था। उसके ड्रेस धीरे धीरे उतरने लगे थे, ठीक है, फिसलने लगे थे। उसके बर्फ जैसे स्किन नजर आ रहे थे। लिन फेंग को ध्यान पूरी तरह से उस नज़ारे पर जम गया था। वो उस ड्रेस को धीरे धीरे खसकते हुए देख रहा था, है ना। बस थोड़ा सा और देखते देखना चाहते हो? उस बंदी ने सडक्टिव अंदाज में पूछा लिन फेंग से। लिन फेंग के दिल में ऐसे धड़क रहा था जैसे कोई घोड़ा पूरी रफ्तार में दौड़ रहा हो। मैं चाहता हूँ, लिन फेंग ने धीरे से कहा। जैसे ही लिन फेंग ने यह कहा, लान जियाओ की ड्रेस और नीचे उस गिरने लगे, ठीक है। धीरे धीरे वो उसके बदन से पूरी तरह से सरकती हुई जमीन पर आ गिरी। उस पर लिन फेंग के दिल में एक अनेक तरह की इच्छाएं प्रकट हो रहे थे, ठीक है। उसके अंदर जल रही छोटी सी डिजायर अब पूरी तरह से चिंगारी में बदल चुके थे। क्या तुम मुझे चाहते हो मास्टर लिन? उसकी आवाज में बेनतहा सडकनेस भरी हुई थी। लिन फेंग के दिल में जोर जोर से धड़कने हो रहे थे, ठीक है। उसका हार्ट डिजायर से भर गया था। वो उस अट्रैक्शन को खुद से जुदा नहीं कर पा रहा था। आखिर वो भी एक जवान आदमी था। डुआन जी ने के अलावा उसने कभी किसी औरत इसी तरह से नहीं देखा था। उसको पूरी होश खो रहा था वो, ठीक है। उस वक्त लिन फेंग का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया और आगे बढ़ाया। मैं ये नहीं कर सकता। लिन फेंग ने अचानक अंदर ही अंदर सोचा। उसके हाथ हवा में ही रुक गया। उसका दिमाग धीरे धीरे साफ होने लगा। कुछ गड़बड़ है, ये सही नहीं लग रहा है। उसने ड्रेस के नीचे कपड़े नहीं पहने हुए हैं। फिर अचानक सब कुछ गायब हो गया। वो कैसे हो सकता है? अब लिन फेंग थोड़ा थोड़ा उसे सब साफ समझ आ रहा था। उसे एहसास हुआ कि जो कुछ हो रहा है वो एक इल्यूजन नहीं है, मतलब रियलिटी नहीं है। उसने अपनी हल्की सी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। फिर उसने अर्थ फ्यूजन एक्टिवेट कर दिया। आसपास की चीज़ों को महसूस करना शुरू कर दिया। जब लिन फेंग ने दोबारा आंखें खोली तो उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी मिरर में अपने आप को देख रहा हो, ठीक है। लान जिया वही खड़ी हुई मुस्कुरा रही थी। उसने अभी भी अपनी ड्रेस पहनी हुई थी। हालांकि उसने अपने कपड़े काफी रिवीलिंग लग रहे थे, लेकिन वो बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसा अभी कुछ देर पहले देखा था लिन फेंग ने। एक पल में जो कुछ हुआ था वो बस एक इल्यूजन था। क्या हो रहा है? लिन फेंग ने आंखें सिकुड़ गए। जब कुछ सब कुछ इल्यूजन था, लेकिन उसे महसूस हुआ था कि वो सब कुछ सच ही था। मिस्टर लिन, आप क्या सोच रहे हैं? लान जिया मुस्कुराते हुए उसे देख रहे थे, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे एक और भी ज्यादा कुछ छुपा हुआ था। लिन फेंग कुछ पल के लिए चुप रहा। वो लान जिया को कैसे बताता कि कुछ देर पहले उसने उसे पूरी तरह से न्यूट देखा था, ठीक है। अभी कुछ देर पहले मैंने एक इल्यूजन देखा, लिन फेंग ने कहा। लान जिया ने उसकी मुस्कुराहट देखकर उसे समझ आ गया था कि वो बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है ना। पिछले 6 महीनों में लिन फेंग प्योर की कंडेंस करना, पिल्स कॉन्सर्न करना और सोल प्लस टेक्निक के बारे में सीख रहा था। वो लगातार जून की कल्टिवेटर की मेमोरीज में डूबा हुआ था। उसने कल्टिवेशन लेवल बढ़ाने के लिए ट्रेनिंग नहीं की थी, लेकिन फिर भी उसकी एथ की लेयर के वो पीक तक पहुंच चुकी थी, ठीक है। उसकी पावर, उसकी फ्यूजन भी और विल पावर भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी थी। फिर भी वो एक इल्यूजन में फंस गया था। स्पष्ट था कि लान जियाओ ने उस पर इल्यूजन यूज किया था। उसके दिल को डिजायर भी हवाले कर दिया था। वो इल्यूजन इतना रियल था कि लिन फेंग पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका था। लान जियाओ पूरी बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। वो सिर्फ ड्रीम पवेलियन की एक सिंपल
ऑप्शनल नहीं हो सकती थी। अगर उसके जैसा लोग ड्रीम पवेलियन में थे, ड्रीम पवेलियन कितना टेरिफाइंग ऑर्गेनाइजेशन होगा। 20 लाख भले ही वो इल्यूजन था, लेकिन जो मैंने देखा था सब कुछ तुम्हारी ही इमेज की थी। क्या तुम मुझे वाकई मुझसे डर नहीं रही थी? इसलिए मुझे इल्यूजन का सहारा लिया, नहीं इल्यूजन का सहारा लिया, इसलिए मुझे डर नहीं रही इसलिए, ठीक है। लिन फैंग ने सीधे सीधे सब कुछ पूछ लिया था। तुम गलत हो, लान जियाओ ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी सटकती आंखें लिन फैंग पर टिक चुकी थी। जो कुछ तुमने देखा था वो तुम्हारी अपने दिल की डिजायर थी, ठीक है। मैंने सिर्फ उसे गाइड किया था। अगर तुम्हारे मन में वो ख्याल ना होते तो इल्यूजन कभी तुम पर काम नहीं करता। ये स्ट्रेंथ की सवाल नहीं थी, लिन फैंग बस लापरवाह हो गया था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि कोई इल्यूजन उस पर भी यूज कर सकेगा। उसे ये भी नहीं पता चला था कि वो इल्यूजन कब शुरू हुआ था, ठीक है। लान जियाओ का इल्यूजन इतना रियल लग रहा था कि कोई चीज में बन गया हो, मतलब पूरा रियल बन गया था। तो तुमने अपनी एबिलिटीज दिखा दिया मुझे, पता कि तुम यहाँ क्या करने आए हो, लिन फैंग ने मुस्कुरा कर पूछा, शांत आवाज में पूछा। अब जब उसने लियाओ जियाओ की पावर देख ली तो अगली बार के लिए वो इतनी आसानी से फंसने वाला नहीं था। अर्थ फ्यूजन एक बहुत ही अद्भुत एबिलिटी थी, वो कुछ भी साफ साफ देख सकता था, है ना। मिस्टर लिन, आप बहुत ही ज्यादा उत्सुक है जानने के लिए कि मैं यहाँ सीधे क्या करने आया हूँ, तो मैं बता देता हूँ। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर लिन, मैं आपको हमारे साथ जुड़ने का निमंत्रण देने आई हूँ। हमारे साथ जुड़ने का ड्रीम पवेलियन में। लिन फैंग हैरान रह गया। उसने ऐसे ऑफर की उम्मीद नहीं की थी एक तरह से। हाँ, लेकिन सिर्फ ड्रीम पवेलियन ही नहीं, इसके पीछे और भी बहुत कुछ है लियान। जियाओ ने मुस्कुरा कर कहा। यह सुनकर लिन फैंग का दिल धड़कने लगा। ड्रीम पवेलियन से भी बड़ा कुछ था। लगता था ड्रीम पवेलियन बस एक पर्दा था, ठीक है। उसके पीछे कुछ और भी था। ठीक है, मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं इसका दिलचस्पी नहीं रखता, लिन फैंग ने कहा। एक पल के लिए लान जियाओ की मुस्कान जम सी गई। मैं अभी भी अपनी पूरी बात नहीं कर पाई हूँ, इतनी जल्दी मना मत कीजिए। वो धीरे से फिर बोले, ठीक, अगर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आपको इन्फिनाइट रिसोर्सेज मिलेगा, कल्टिवेशन कर पाएंगे, पावरफुल स्किल्स मिलेंगी, बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। वो फिर से उसे लुकाने की कोशिश कर रही थी। कल्टिवेशन रिसोर्सेज, मास्टर स्किल्स, एजिलिटी स्किल्स, और साथ ही साथ खुद को भी रिवॉर्ड की तरह पूछ कर रहे थे। भाई तो मुझे यार हुआ जिंदगी की याद दिला रही है। तो इस बार लिन फैंग की आवाज और ज्यादा दृढ़ हो चुकी थी। उसने कोई जगह नहीं छोड़ी सबके लिए। लान जियाओ हैरान रह गई। क्या लिन फैंग को पावरफुल मास्टर स्किल्स नहीं चाहिए थे, या फिर वो उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं था? क्या सच में वो उस अट्रैक्शन उससे अट्रैक्ट नहीं हुआ था, ठीक। लान जियाओ ने पहली बार पूरी निराशा महसूस हुई थी। वो पूरी कोशिश कर रहे थे लिन फैंग को अपनी तरफ खींचने की, लेकिन कोई ऐसा नहीं हो रहा था। लिन फैंग को मास्टर स्किल्स या एजिलिटी टेक्निक्स की जरूरत नहीं थी, उसके पास बहुत सारी चीजें थी, ठीक है। और जहाँ तक वुमेन का सवाल था, डुआन जिनिए भी लान जियाओ से कई गुना ज्यादा बेहतर और ग्रेसफुल एलिगेंट था, ठीक। और सबसे बड़ी बात, उसके साथ जुड़ने का मतलब था अपनी फ्रीडम को खो देना, है ना। इसलिए उसने मना कर रहा था। ऐसी चीज नहीं थी जो लिन फैंग कभी चाहता था। मिस्टर लिन, क्या आप जानते हैं कि लायू को बचाने वाला पर्सन कौन था? आपको उन्हें प्रवोक नहीं करना चाहिए था। अब आपकी लाइफ डेंजर में हो सकती है। लान जियाओ ने फिर कोशिश करते हुए कहा, तुम्हारी बात खत्म हो गई है। लिन फैंग ने सीधे पूछ लिया, ठीक है, क्योंकि जब से वो लालच भरे काम नहीं आया था वो डराने की बात कर रहे थे। लान जियाओ कुछ पल के लिए चुप से रह गए, ठीक है। लिन फैंग ने कहा, अगर तुम्हारी बात खत्म हो गई है तो तुम जा सकती हो। तुम एक लड़की और मेरे कमरे में हो, अगर लोगों ने देख लिया तो गलत समझ जाएंगे, ठीक है। आपका उठ सकेगी, लेकिन मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह, तुम्हें परवाह ना हो लेकिन मुझे परवाह है, सका, ठीक है। लान जियाओ उसे घूर रहे थे। उसके चेहरे पर नाराजगी साफ नजर आ रही थी। उफ करके उसने वो गुस्सा हुई और नाक चढ़ाकर लिन फैंग के कमरे से बाहर चले गए। तो देखोगे, जो लिन फैंग ने देखा तो वो इल्यूजन था, ठीक है। रात में कुछ लोग सड़क पर चल रहे थे, ठीक है। वो लोग कह रहे थे क्या सड़की लड़की है। जब उन्होंने लान जियाओ के रेस्टोरेंट से बाहर निकलते देखा, तब से हम नशे में, तो आदमी उसकी तरफ चल पड़े। यार क्या हसीन ब्यूटी है, कितनी सफेद स्किन है, हाँ, सब नशे में झूम रहे थे, ठीक है। अच्छा, क्या तुम देखना चाहते हो? लान जियाओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मतलब बुरी नजर डाल रहे थे उस पर। उसने उस नशेड़ी की आंखों में चमक उठे थे कि वो अपने मुंह से लात टपकाने लगा, ठीक है। चाहता हूँ। आसपास की भीड़ में लान जियाओ को घूर कर देखने लगे, ठीक है। फिर सब ध्यान से देख लो। लान जियाओ ने एक मोहक मुस्कान के साथ कहा, ठीक है। अगले ही पल उसने धीरे धीरे अपनी ड्रेस को सरकाना स्टार्ट कर दिया था। सब लोग उसको एक पल के लिए उसी पर जम से गए थे, ठीक है। लेकिन अगले ही पल जो कुछ देखने की वो सबसे ज्यादा इच्छा कर रहे थे वो गायब हो चुका था। और ब्लड की छिड़के आठी गाह कचाक के साथ बचाव करके कई डरावनी चीखें गूंजने लगी। जितने लोग लान जिया को घूर कर देख रहे थे सब जमीन पर मरे हुए पड़े थे। सब लोग आवाज सुनकर दौड़ते हुए वहां आए। कुछ लोग मतलब आए। हवा में एक ठंडी की लहर दौड़ पड़ी थी, ठीक है। बहुत ठंड थी। अभी कोई भी लान जिया की तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। इतने ट्रैक्टर की औरत सीधे देखना जानलेवा हो सकता था उनके लिए, ठीक है। इसी समय दूर से सफेद सिलाउट का एक ग्रुप नजर आया। वो एक पलन पिन उठाकर आ रहे थे, ठीक है। कुछ 4 लोग सफेद कपड़े पहने हुए थे, ठीक है। और सबने सफेद कपड़े पहने हुए 4 लोग थे। उनमें मोमेंट्स बेहद ज्यादा तेजी से भरी हुई थी, मतलब मोमेंट्स भरी हुई थी, मतलब तेजी से दौड़ रहे थे। ये कोहली और सिलाउट ऐसे लग रहे थे जैसे हवा में उड़ रहे। वो एक पल के लिए हवा भीड़ के सामने से
वो लोग निकल गए, ठीक है, लेकिन अगले ही पल वो सब गायब हो गए। फिर वो दूर नजर आए और फिर होरिजोन के पार चलेगा, लगता है कितनी तेज है। भीड़ हैरान रही, तो मतलब कुछ और लोग आए और जा रहे हैं, ठीक, मतलब लाशों के साथ तक ठिकाने लगाने के लिए। वो पल भर में आंखों से ओझल हो गया, खूबसूरत लड़की कहाँ गई, किसी ने हैरानी से पूछा। सबने तुरंत लांजियन की तरफ देखा, लेकिन वो वहाँ कोई नहीं था। लांजियन भी गायब हो चुकी थी और वो पलन क्वीन भी, मतलब साथ तक जैसे पालतू वालतू लेके जाते हैं वैसा था, ठीक है, वही मिस्टीरियस वाइट सिलहट से सड़क पर हवा की तरह दौड़ रहे थे। पलंक्विन के अंदर एक मिडिल एज में और एक औरत बैठी हुई थी। वो लांजियन को देखकर हल्के से मुस्कुराए। लांज जाओ, मतलब जियाओ जाओ, तुम इतनी गुस्से में क्यों हो? और आंट यून, आपका सजेशन बिल्कुल बेकार था, लांजियो ने नाराजगी से कहा। उसका चेहरा लंबा हो गया था। ठीक है, क्यों, क्या हुआ? इतनी सड़की होने के बावजूद क्या तुम उसे टेम्प्ट नहीं कर पाई? आंट यून ने मजाक में कहा। ठीक है आंट यून, मुझे पता है कि आप मेरा मजाक उड़ा रही हो, वो बास्टर्ड देख लेना। लांजियो ने अपनी मुट्ठी का दूसरे हाथ में हथेली पर मारी, ठीक, मतलब पंजा मारा, अपने मुट्ठी मारा अपने हाथ पर। उसकी आंखों में गुस्सा भरा हुआ था। लिन फैंग वाकई बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग था। उसने 1000 इविल इल्यूजन यूज की थी, उसने अपनी ब्यूटी को पूरा इस्तेमाल कर लिया था, लेकिन वो लिन फैंग के अपने सामने इमेज भी असली, मतलब अपनी इमेज भी रिवील कर देता, ठीक है, लेकिन फिर भी लिन फैंग पर कोई असर नहीं हुआ। तो उसे महसूस हुआ जैसे उसके चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। जी हाँ, तुमने 1000 इविल इल्यूजन सीखा है। तुम्हारी कल्टिवेशन और तुम्हारी ब्यूटी को मिलाकर ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ठीक है, आंटी यून ने कहा। लांजिया कुछ पल के लिए चुप हो गया। मैं उसके खिलाफ 1000 इल्यूजन कैसे यूज कर सकती थी? और मैंने जो कहा था, मैंने वो स्किल्स सीख लिया है, वो सिर्फ मजाक था, आप गलत समझ रही हैं। ठीक है, ये कहकर उसने अपना सर झुका लिया। उसने आंट यून की तरफ देखने की हिम्मत नहीं की। वो शर्मिंदा महसूस कर रही थी इस वक्त। वो बिल्कुल उस लांजियाओ जैसी लग रही थी, नहीं लग रही थी जो लिन फेंग के सामने थी। वो एक छोटी बच्ची की तरह लग रही थी। अच्छा, ऐसा हुआ है? ऐसा है, आंट यून ने मुस्कुरा कर कहा था, ठीक है। उसकी आंखें मुस्कान बहुत गहरी लग रही थी उसकी जुत्ती। हैरानी की बात ये नहीं है कि तुम हार गए। लिन फेंग ने पूरा शहर जला दिया, तो वो दूसरे देश तक के प्रिंसेस को बचाने के लिए चला गया। तो उसकी भी पार बहुत ज्यादा मजबूत है। जिया जाओ, अगर तुम सच में खुद को उसके हवाले कर देती हो तो मान मान जाता, तो मैं उसे नीचा समझती, मतलब ठीक है, अगर तुमने उसे मतलब बोल दिया कि मैं तुम्हारी और मान जाता तो मतलब बकचोद था वो आदमी, ठीक है। लिन फैंग की बात हो रही है। लांग जियाओ हैरान हो गए। सच तो यह था कि इल्यूजन को उस पर उसने यूज की थी, ठीक है, और वो पहली बार था जब उसने स्किल को यूज किया था, लेकिन वो हार गए थे, इसीलिए वो और भी ज्यादा गुस्से में थे। सबसे बुरी बात यह थी कि लिन फैंग आखिरी शब्द जो उसके कानों में गिर रहे थे। शायद तुम्हें अफवाहों की परवाह नहीं है, लेकिन मुझे है। यह बात उसको उसे चीप और सेमलेस दिखाती थी, लेकिन आंट यून की बात में कुछ भी सच्चाई भी थी। अगर वो इतने आसानी से खुद को सामने अट्रैक्ट करके खत्म हो जाता तो उसके लिए एक बहुत ही पावरफुल स्किल था, ठीक है, मतलब कुछ खास बात नहीं था ऐसा था। और जो 1000 इविल इल्यूजन टेक्निक को भी खतरनाक थे, ठीक। लिन फैंग में फंस जाने का फंस जाना बिल्कुल नॉर्मल बात था। जियाओ जाओ, कुछ दिन हो गया है, अब ऊपर के लोगों तक ट्रेजर की खबर पहुंच चुकी है। ट्रेजर सामने आ चुका है, लेकिन हमें अभी तक पता नहीं है कि कुछ दिन इंतजार करो, फिर और खबरें मिलेंगी। ट्रेजर मिलने के बाद हम यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है हम लोगों को, तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी। आंटी उनकी आवाज मिस्टीरियस थे। क्या ट्रेजर मुझे भी नहीं पता, ठीक है। लांच जाओ काफी लंबे समय से सिलेस्टर रिवर में थे, वापस जाना है। लांच जाओ ने धीरे से कहा। उसके चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी। अगले दिन ड्रीम पवेलियन में फिर ऑक्शन लगने वाला था और भी 10 ट्रेजर फिर बिकने वाले थे, ठीक है। सबसे ज्यादा हलचल एक डी लेवल स्किल को लेकर थे, चाहे वो सिल्वर मतलब लोअर लेवल की स्किल थी, लेकिन वो डी लेवल की स्किल थी। ऐसे स्किल बहुत ही पावरफुल होती थी और हर जगह नहीं मिलती थी। बड़े सेक्ट के लोग इसे हासिल करना बहुत मुश्किल होता है, बड़े सेक्ट में भी, लेकिन डी लेवल या उससे ऊपर की स्किल पाना भी बहुत मुश्किल होता था। इसलिए ड्रीम पवेलियन में डी लेवल की स्किल खाना सबको पागल कर रहा था, ठीक है। वो एक असंभव लगने वाली प्राइस थी। कम से कम 10,000 होने वाले थे तो प्राइस थे उसके, ठीक है। उसके अलावा वो एक मीडियम क्वालिटी के स्पिरिचुअल वेपन भी ऑप्शन में लाने वाले थे, वो भी 10,000 से स्टार्ट होने वाले थे। ऑप्शन खत्म होने के बाद लान जियाओ ने उस बूथ की तरफ देखा जहाँ लिनफेंग बैठा हुआ था। मतलब ऑप्शन हाउस खत्म हो गया, ठीक है, उसको सीव कर दिया राइटर ने, लेकिन आज वहाँ कोई नहीं था। लिनफेंग अपनी प्योरिटी स्टोन्स लेने भी नहीं आया था। लिनफेंग कहाँ है? अचानक एक उससे भरी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। एक सिलाउट हवा में उड़ता हुआ ऑप्शन हाउस के ऊपर अभियर हुआ, फिर तुरंत रास्ते से हट गया। अगले पल वो सिलाउट जमीन पर उतर गई। उसके बॉडी से निकल रही और बहुत ही ज्यादा डेडली थी। सबको शॉक कर रहे थे। एंट्रेंस की तरफ सबने देखा, वहाँ एक मजबूत और तवंग यंग मैन खड़ा था। वो गंजा था और उसके सर पर बिल्कुल भी काले बाल का बड़ा निशान था, काला जलने का निशान था। देखने में वो एक खतरनाक लग रहा था, ठीक है, लेकिन वो भी उसका मजाक उड़ाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे कोई लोग। उसके आसपास खड़े लोग भी डर के हमारे पीछे हट गए थे। लेकिन बाहर निकले, उसने ठंडी आवाज में कहा, लगता है तू जियो ओसेंस फायर के लिए आया है। भीड़ के लोग सोचने लगे, कल लिनफेंग ने बिंग युआन को मार दिया था और उसे स्वॉर्ड स्ट्राइक एक स्वॉर्ड स्ट्राइक में लेंग यू को पीछे हटा दिया था, है ना।
उसका नाम पूरे सेलेस्टियल रिवर में फैल चुका था, हर कोई उसके बारे में जान चुका था। वो यही वही यंग हीरो जिसने शहर को आग लगा दी थी, सभी लोगों को पता चल चुका था। लेकिन फेम के साथ मुसीबत भी आती थी। सबको पता चल गया था कि विस्ट एसेंस पायल लिन फेंग के पास है। टू जीव उनमें से एक था जो उसे हासिल करना चाहता था, और उसने खास तौर पर वो फॉक्स फायर चाहिए थे उसे, ठीक है। सबसे डरावनी बात यह थी कि टू जीव का बैकग्राउंड भी बहुत पावरफुल था। वो लिन फेंग से नहीं डरता था, चाहते चाहे उसके साथ कोई जुआन कल्टिवेटर क्यों ना हो। लान जियाओ ने टू जीव को देखा और मन कहा, लिन फेंग इस बार तुम क्या करोगे। टू जीव का बैकग्राउंड बहुत पावरफुल था, उसकी स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा थी, ठीक है, ज़बरदस्त थी। और वो जुआन के लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के एकदम दूर पहुंच चुका था, मतलब बस एक कदम दूर था उससे ब्रेक थ्रू करने पे, ठीक है। वो दोनों वीक जिनको लिन फेंग मारा था, लेकिन ये बंदा बहुत ज़्यादा पावरफुल था और आखिर में खुद मर गया था, ठीक है। जो दो लोग थे उनमें से एक जियाओ लिन फेंग ने अपने प्योरिटी स्टोन्स नहीं लेने आया है, तो तुम्हें उन्हें उस तक पहुंचा सकती हो। आंटी उन्हें धीरे से कहा, ठीक है, तुम उन्हें उस तक पहुंचा सकती हो, ऐसा बात था। लांजिया हैरान रह के उसे लिन फेंग की मदद करनी थी, ठीक है। प्योरिटी स्टोन्स मेरे पास है, देखते हो मुझसे कैसे रिसीव करता है। लांजिया की आंखों में शरारत चमक रही थी, ठीक है। जियाओ ड्रीम पवेलियन के रूल्स मत तोड़ना, आंटी ने मुस्कुरा कर कहा। चिंता मत कीजिए आंटी, मैं बस उसे थोड़ा मुश्किलें दूंगा। लांजिया के दिमाग में पहले से ही लिन फेंग को परेशान करने का एक प्लान बन चुका था। आंटी ने प्योरिटी स्टोन्स उसके हवाले कर दिए थे। लांजिया तुरंत निकल गए थे। उसने दूर जाती सिलाउट को देखकर आंटी मुस्कुरा दी। उसकी सिलाउट को देखकर, देखो यार, जो बंदा आया था वो चाहता कभी लिन फेंग से बकचोदी करेगा, और आंटी के साथ लिन फेंग को तड़पाना चाहती थी, है ना। अब देखने वाले कि क्या होगा। दूसरी तरफ तुजियो को भी पता चल गया था कि लिन फेंग वहां नहीं था। उसने फैसला कर लिया था कि पूरे शहर पे कोना कोना छान मारेगा। उसे 20 स्टेशन फायर चाहिए थे। इसी वक्त बर्फ से ढके हुए आइलैंड स्नो माउंटेन विलेज में सफेद घोड़ों पे एक ग्रुप पूरी रफ्तार से पहाड़ की तरफ दौड़ रहे थे। बर्फ पर उनके निशान पड़ते जा रहे थे, ठीक। उन्हें ऐसा जैसे बर्फ उन्हें ठंडी महसूस नहीं होती, ऐसा था। सेलेस्टियल रिवर में आइस बिन स्नो माउंटेन विलेज के सबसे टैलेंटेड को डिसेपल की मौत हो चुकी थी। ये खबर पूरे विलेज में आग की तरह फैल चुकी थी। तो क्या होगा देखते हैं अब आगे। लिन फेंग होटल में बैठे हुए अपने कुछ गहरे ख्यालों में खा हुआ था, ठीक। उनसे ड्रीम पवेलियन जाकर अपने प्योरिटी स्टोन्स लेने की जल्दी कोई नहीं थी, ठीक है। वो भाग नहीं रहा था ड्रीम पवेलियन यहाँ से। क्या तुमने सुना है कि हाल ही में सेलेस्टियल रिवर में एक ट्रेजर दिखा दिया है। एक नरम आवाज सुनाई दी। उस बात ने तुरंत कई लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। हाल ही में मतलब कब, कितने दिन पहले मैंने भी सुना है कि यहाँ कोई ट्रेजर है, लेकिन असली वो क्या है किसी को नहीं अभी तक नहीं मिला है वो, है ना। कैसे मुमकिन है। अगर ऐसा होता तो पूरा सेलेस्टियल रिवर में उसकी चर्चा हो रही होती, ठीक है। सभी लोग यही बातें कर रहे थे। दोनों नए रूमर्स पर जोर जोर से बात कर रहे थे, ठीक है, जैसे जानबूझकर चाहते हो कि आसपास के सब लोग उसकी बात सुन सके। ट्रेजर क्या है, एंशिएंट ड्रैगन कुलटोन भी उनमें काउंट होता है। लिन फेंग ने मुस्कुराते हुए सर हिला दिया, ठीक। इसी वक्त एक आवाज गूंजी थी। लिन फेंग हैरान होकर पीछे देखने लगा, ठीक है। वहां लान जियाओ खड़ी थी। लिन फेंग के मन में तुरंत शक पैदा हो गया, अब ये क्या चाहती है। लिन फेंग रेस्टोरेंट के कुछ लोग भी हैरान रह गए। सबने लान जियाओ की नजरों को पीछा किया और लिन फेंग को देखा। ये लिन फेंग था, ठीक है, वही जीनियस जिसने 2 लोगों को मार दिया था। और सब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। अब उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, ठीक है। लान जियाओ के चेहरे पर उसकी वही सरट्टी मुस्कान वापस आ चुकी थी। वो टेबल के पास आकर बोले, लिन फेंग मुझे देखकर खुश नहीं हुए। लिन फेंग ने तुरंत सर उठाया और बेपरवाह अंदाज में बोल उठा, मैं तुमने ज्यादा कपड़े पहने हैं। मैं आज तुम्हें अपना बदन दिखाने का मन नहीं है क्या। तुम्हें ऐसे गया था, ठीक है। तुम लान जियाओ का चेहरा तुरंत बदल गया था। उसकी आंखों में गुस्सा चमक रहे थे। आसपास के लोग अगर ये बात सुन लेते तो उसके बारे में क्या सोचते, क्या बास्टर्ड है। लान जियाओ ने मन ही मन में उसे गाली दी, है ना। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, लिन फेंग तुम्हारे 20,000 मीडियम क्वालिटी के प्योरिटी स्टोन्स मेरे पास है। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। लिन फेंग उसका मजाक उड़ा रहा था, इसलिए वो उसे थोड़ा सबक सिखाना चाहती थी। दो लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। लान जियाओ फिर हैरान रह गए, क्या तुम्हें लगता है कि इतना आसान होगा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ पूछा। लिन फेंग ने सर उठाकर देखा, ठीक है। क्या ड्रीम पवेलियन इसी तरह अपने काम संभालती है। ये मेरा तरीका ड्रीम पवेलियन का नहीं। अगर तुम्हें अपने प्योरिटी स्टोन्स चाहिए तो पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा। लान जियाओ ने मुस्कुरा कर कहा। लिन फेंग बिना एक्सप्रेशन के उसे देख रहा था। उस नजर ने लान जियाओ को बेचैन कर दिया था। मुझे दे दो, लिन फेंग ने बर्फ जैसी आवाज में, ठीक है। तुरंत एक ठंडी की आसपास फैल गई। लान जियाओ की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने दांत बीसते हुए कहा, और अगर मैं ना दूं तो ना दोगे। लिन फेंग ने धीरे से कहा। उसके बॉडी से और ज्यादा ठंडी की निकलने लगी थी। मैं तुम्हें सलाह सलाह देता हूँ कि अच्छी तरह सोच लो। लान जियाओ उसकी तरफ देख रहे थे, ठीक है। उसका चेहरा लाल पड़ गया था। लिन फेंग की आंखों से उड़ गए थे, ठीक है। उसे समझ नहीं आया कि लान जियाओ का चेहरा का मतलब क्या था। लान जियाओ के चेहरे का मतलब क्या था। पिछली रात इल्यूजन उसने यूज किया था, ठीक है। उसे डराने की कोशिश की थी, फिर भी उसका धमकी दे रहे थे। अभी भी उसे रोकने की धमकी दे रहे थे, ठीक है, प्योरिटी स्टोन्स को। मतलब लिन फेंग को यह सब बहुत इरिटेटिंग लग रहा था। लिन फेंग तुम बहुत बड़े बास्टर्ड हो, लान जियाओ ने गुस्से में कहा, ठीक है। टेबल पर एक छोटा सा बैग फेंक दिया, फिर बिना रुके
पलट कर वहाँ से चल दी, ठीक है, चल कर मतलब चल दी, पलट कर चल दी वहाँ से। अब लान जियाओ वाकई लिन फेंग से नफरत करने लगे थे। पिछली बार रात उसने 1000 इविल इल्यूजन यूज की थी, कोई असर नहीं हुआ था, और जब वो यहाँ पॉलिटिक्स स्टोन देने आए थे वो फिर से मजाक कर रहे थे। अंदर के अंदर वो लिन फेंग से काफी माफी मांगना चाहते थे, ठीक है, लेकिन लिन फेंग ने बात करने के बजाय उसे सीधे धमकी दे दी थी। उसके दिल में अजीब सी चुभन महसूस हो रहे थे उसे, और वैसे भी वो एक वजह से आए थे। वो लिन फेंग को वार्निंग देना चाहती थी कि यूजू से उसे ढूंढ रहा है करके, ठीक है, उसे 20 एसेंस चाहिए। लेकिन लांस जियाओ को डर था कि जल्द ही तू जियाओ सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट पहुंच जाएगा। रेस्टोरेंट के बाहर लिन फेंग निकलते वक्त लांस जियाओ मन ही मन लिन फेंग को गालियां दे रहे थे, ठीक है, बाहर निकलते वक्त मर जा तुम, मुझे क्या फर्क पड़ता है। तू जियो पक्का लिन फेंग को मारना चाहता था। लांस जियाओ लिन फेंग को ज़्यादा समय से नहीं जानते थे, लेकिन वो इतना जानते थे कि लिन फेंग 20% फायर नहीं देगा, अगर नहीं देगा तो जरूर मार डालेगा उसे, ठीक है। ये क्रूअल ख्याल उसके दिमाग में चल रहे थे, लेकिन उसने कदम धीरे कर लिया, ठीक है। आखिर वो रुक गए, वो उलझन में थे। मैं ऐसा नहीं कर सकती, क्या क्या सच में मैं लिन फेंग को टू जियो के हाथों मरने देना, ठीक होगा। कुछ देर बाद उसने धीरे से मुड़ कर देखा, ठीक है। सच तो यह था कि वो लिन फेंग को ऐसे मरते नहीं देखना चाहते थे। अचानक वो तेजी से रेस्टोरेंट की तरफ दौड़े। कुछ समय फिर वो दोबारा लिन फेंग के सामने खड़ी थी। तुम फिर आगे, लिन फेंग ने फिर कहा, ठीक है, अब वो क्या चाहिए तुम्हें। लान जियाओ ने दांत भिजते हुए कहा। कुछ पल तक लिन फेंग को वो देखते रहे, फिर बोली, तुम्हें रेस्टोरेंट यहाँ से चले जाना चाहिए, कोई तुम्हें मारना चाहता है। मुझे मारना चाहता है, लिन फेंग ने कहा। फिर उसने मुस्कुरा कर कहा, मुझे मारने चाहने वाले लोगों की कमी नहीं है, इस बार बात अलग है। लान जियाओ ने तुरंत कहा, तू जियो तुम्हारे 20 डजन फायर लेना चाहता है। वो लिंक क्लियर कल्टीवेटर के पीक तक पहुंच चुका है, ठीक है, वो तुम्हें मार देगा, फायर नहीं दोगे तो। पीक लिंक क्लियर कल्टीवेटर तक मुकाबला नहीं कर सकता लिन फेंग का, ठीक है, कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिन फेंग धीरे से बोल उठा। उसके चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, वो देखना चाहता था कि पीक क्लियर कल्टीवेटर कितना पावरफुल होता है, उसे मार सकता है कि नहीं लिन फेंग, ठीक है। लान जिया उसकी मुस्कान देखकर गुस्सा हो गया, ठीक है, तू जियो किसी भी वक्त यहाँ आ सकता है, जल्दी तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, वो तुम्हें मार देगा। लेकिन लिन फेंग उसकी तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दिया, उसे समझ आ गया था लान जिया सच में उसे वार्न करने आए थे, ठीक है। शायद उसने उसके बारे में गलत ही सोच लिया था, फिर भी उसके लिए उसका एटीट्यूड उसे पसंद नहीं आता लिन फेंग को, ठीक है, एटीट्यूड अच्छा नहीं था लिन फेंग को, ऐसा लग रहा था। मुझे माफ कर दो, लिन फेंग ने अचानक कहा। लान जिया हैरान रह गई, ये बास्टर्ड माफी मांग रहा है, अगर बचना है तो यहाँ से भाग जाओ इडियट। लान जिया गुस्से में बोली। लिन फेंग ने हल्का सा सर हिलाया, उसने धीरे से अपना सर हिलाया, ठीक है, हल्का सा हिला तक नहीं, बस अपना सर हिला दिया। तभी बाहर से एक ठंडी आवाज आई, बाहर भागने की कोशिश की तो वही मार दूंगा, ठीक है, मुमकिन नहीं है। आवाज सुनते ही लान जिया का चेहरा सख्त हो गया, सब कुछ खत्म हो गया था। लिन फेंग ने उसकी बात नहीं सुनी थी, अब वो बंदा आ चुका था। एक जोर की गरजती हुई आवाज हवा में गूंजी थी। रेस्टोरेंट के सब लोग शॉक हो गए, लिन फेंग की तरफ देखकर बात करने की हिम्मत नहीं कर रहा था, ठीक है, हिम्मत करता है। लिन फेंग भी हैरान हुआ था, ठीक है, ये तुझे आखिर कौन है। लिन फेंग धीरे से खड़ा हुआ, सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा और फिर रेस्टोरेंट के बाहर निकल गया, ठीक है। बाहर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी, लेकिन ज्यादातर लोग दूर खड़े होकर बस तमाशा देख रहे थे। बीच में एक गंजा आदमी खड़ा था, उसके प्रेजेंस बहुत ही इंपोजिंग लग रहे थे। तुम ही लिन फेंग हो, तू जियो ने ठंडी आवाज में पूछा। बिल्कुल, लिन फेंग ने कहा, ठीक है, तू जियो ने ठंडी आवाज में कहा। फॉक्स फायर मुझे दे दो, है ना, वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। उसकी आवाज में सीधी सीधे धमकी थी। लिन फेंग की आंखें सिकुड़ गई, ठीक है, तू जियो उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आया, तो उसका अंदाज इतना अहंकारी था कि जैसे पूरे सेलेस्टर उसकी बाप की जायदाद हो, ऐसा था, ठीक है, पूरे रेडियो उसकी बाप की हो। लोग कहते थे कि लिंक क्लियर कल्टीवेटर में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता, वो जुबान क्लियर कल्टीवेटर से भी नहीं डरता था। उसके पीछे एक पावरफुल बैकग्राउंड भी था, ठीक है, इसलिए वो इतना रूड और एरोगेंट बनकर खड़ा रहता था। तो देखोगे समझ नहीं आ रहा, तुम मुझे माफ कर देना और बताओ यार, तभी मैं कुछ अच्छे से कंटेंट बनाऊंगा, है ना। तब बताओ क्या होने वाला है। लिन फेंग ने कहा, अगर तुम्हें ये बीस्ट फ्लेम चाहिए तो कुछ वैल्यूबल से निकाला एक्सचेंज कर सकते हैं, ठीक है। तुम मुझसे नेगोशिएशन करने की हिम्मत करते हो, मतलब बार्गेनिंग करोगे। तू जियो ने बुरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, सेलेस्टर रिवर में लगभग कोई भी मेरी बात के खिलाफ नहीं जा सकता। लिंक क्लियर के कल्टीवेटर जितने भी में चैलेंज करते हैं सब के सब मारे जाते हैं। अच्छी तरह सोच लो तुम्हें क्या चाहते हो, अपनी जान या एसेंस फायर, ठीक है। ये सुनकर भीड़ के लोग सर हिलाने लगे। कितना अहंकारी और अग्रेसिव आदमी था वो। लिंक क्लियर कल्टीवेटर के पीक पर था, जुबान क्लियर के नीचे वो लगभग इनविंसिबल माना जाता था, ठीक है। और सेलेस्टर रिवर में उसका इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा बढ़ा था। इसी वक्त बहुत कम लोग उसे ऑफेंड करने की हिम्मत करते थे। लिन फेंग ने उसे चैलेंज कर दिया था, ठीक है। वो एसेंस फायर देना नहीं चाहता था, तो उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ता। तू मानना चाहता हो या एसेंस फायर देना चाहता हो, तू जियो ने सीधे पूछा। लिन फेंग शांति से वही खड़ा रहा, उसने ठंडी आवाज में तू जियो की तरफ देखा और कहा, जो लोग हमेशा कहते हैं कि वो मुझे मार देंगे, आखिर में मारे जाते हैं, जैसे बिंग हुआन। फिर उसने तू जियो की तरफ आंखों में देखते हुए कहा, तो तुम अब बताओ, तुम मेरी नजरों से दूर चले जाना पसंद करोगे या मरना, चले जाना या मरना। भीड़ की पूरी तरह से सन्न रह गई थी। लिन फेंग
ने तूजियो को सिर्फ 2 ऑप्शन दे दिए थे, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे वो किसी मजाक की तरह बात कर रहा हो। सेलेस्टियल रिवर में खड़े होकर तूजियो को धमकी देना यह हद से ज्यादा डेयरिंग काम था, ठीक है। तुम मरने वाले हो। लान जियाओ ने लिन फेंग के पीछे खड़ी होकर सोचा, ठीक है। उसे लग रहा था कि लिन फेंग सच में पागल हो गया है। बिंग युआन पावरफुल था, लेकिन तूजियो उससे ज्यादा पावरफुल था। वो जुआन की लेयर के एब्सोल्यूट पीक पर चुका था, ठीक। उसकी स्ट्रेंथ जुआन की लेयर से बस एक कदम दूर थे, फिर भी वो लिन फेंग को धमकी दे रहा था, ठीक है। जैसे तूजियो ने लिन फेंग की बात सुनी, उसका चेहरा एक पल में खतरनाक मुस्कान से भर गया, ठीक है। सेलेस्टियल रिवर में तुम पहले ऐसे कल्टिवेटर हो जो मेरा ऐसे करने की हिम्मत है तुम्हें, ठीक है। उसकी मुस्कान और भी ज्यादा ठंडी हो, तो इसलिए तुम्हारी मौत पक्की है। तूजियो एक जंगली बिस्ट की तरह दहाड़ पड़ा, अगले ही पल वो शैडो बन गया और सीधा वहां से गायब हो गया। उसका दायां हाथ एक खतरनाक क्लॉ में ट्रांसफॉर्म हो गया था। वो पर एक पैर पर बैलेंस बनाकर खड़ा हो गया था, मतलब सीधे बीस्ट फॉर्म में आ गया था वो, ठीक है। अपने वो सीधे बीस्ट जैसे क्लॉ लेकर लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़ता लग रहा था। लिनफेंग को फाड़ता है, भीड़ के खेलों का मन ही मन सोचता है कि लिनफेंग मार गया, सब चुप था। लिनफेंग ने तेज और खतरनाक क्लॉ को अपनी तरफ आते हुए देखा। उसने महसूस किया जैसे वो बहुत ही फ्यूरियस ईगल टाइप बीस्ट उसी तरफ दौड़ रहा था, ठीक है। इसी पर आसपास सरप्लस सोल अपीयर होने लगे, ठीक है। आज लिनफेंग की सोल का एक छोटा वर्जन लग रहा था। सबने एक साथ लिनफेंग की मोमेंट स्पीड कॉपी की थी, ठीक है। फिर सभी डार्क सोल्स ने धीरे धीरे अपनी उंगली उठाई और क्लॉ की तरफ पॉइंट करने लगे। लिनफेंग डॉज नहीं कर रहा था, उसने एक उंगली आगे बढ़ा दी थी। क्लिंग के साथ हल्की मेटिकली आवाज गूंज उठी थी। क्लॉ और फिंगर आपस में टकरा गए, दोनों कुछ कदम पीछे हट गए। तूजियो हाथ अभी ईगल क्लॉ बना हुआ था, ठीक है, लेकिन उसकी हथेली के बीच एक छोटा सा ब्लड की बूंद उभर आई थी, ठीक है। कुछ ही पल पहले लिनफेंग की उंगली बिल्कुल एक्यूरेट लगी थी, जैसे कोई स्वॉर्ड फ्लेश को पियर्स करके हुई। लिनफेंग के हाथ पर भी एक निशान आ गया था, ठीक है। क्लॉ ने उसे सीधे टच नहीं किया था, फिर भी उसके फोर्स उस पर पड़ी थी, एक मार्क छोड़ दिया था। उसकी उंगली सन रह गया था, ठीक है। ये आदमी मेरी सोच से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लिनफेंग ने सोचा। तुम अच्छे हो लेकिन फिर भी मरोगे, तू जीवन इविल स्पाइल के साथ कहा। अचानक उसके आसपास से लाइट चमकने लगी, उस पर वो सच में खतरनाक ईगल जैसा लग रहा था। उसने क्लॉस टेरिफाइंग लग रहे थे। एक चीरते हुए आवाज हवा में गूंज उठी थी, तू आसमान चीरते आवाज गूंजी थी। तू आसमान मूव करने लगा था। कई शेडोज उसके पीछे अपीयर हो चुके थे। पूरा आसमान सफेद लाइट से भर गया था और शेडो तू जैसे लग रहे थे। सब क्लॉज लेकर लिनफेंग की तरफ दौड़ पड़े थे। असली कौन था नकली कौन पहचानना मुश्किल था। सफेद लाइट लिनफेंग की तरफ आंखों में चमक रहे थे, लेकिन लिनफेंग ने बस हल्का सा शरीर झुका लिया। अटैक उसके पास से निकल गया। अगला अटैक या फिर एक और आया, ठीक है। लिनफेंग ने एक कदम बिल्कुल परफेक्ट नाम नरम प्रेसाइज और एजाइट, मतलब हर अटैक को डॉज कर रहा था। हर अटैक बिल्कुल कमाल के फैसले से डॉज हो रहा था, ठीक है। लिनफेंग एक ग्रेसफुल डांसर की तरह लग रहा था और वो क्लॉ से हर तरफ से क्लॉ आ रहा था, ठीक है। और वो उनके बीच से ऐसे निकल रहा था जैसे हवा में तैर रहा हो, ठीक है। एक चीज और गूंज उठी, सारी सफेद लाइट एक साथ जुड़ गई, ठीक है। और फिर दो ग्रेट मतलब जाइंट क्लॉज में बदल गए, ठीक है। ये क्लॉज एक मीटर से भी बड़े लग रहे थे, जैसे किसी मॉन्स्टर्स फ्यूरियस बीस्ट ने पंजे मार दिए। और लिनफेंग सीधे उसके नीचे फंस गया था। अब बचने का कोई ऑप्शन नहीं था, सब खत्म हो गया। फिर से बोल रहे थे लिनफेंग मरने वाला था। लान जियाओ का चेहरा सफेद पड़ गया, उसके मुंह खुला का खुला रह गया। उसे लग रहा था कि लिनफेंग वाकई मारा जाएगा, लेकिन इसी वक्त लिनफेंग ने जी उतू को देखा। आसमान में एक ईविल ईगल जैसा लग रहा था जो, ठीक है। और फिर वो मुस्कुरा दिया। बूम के साथ एक टेरिफाइंग पर्पल एनर्जी फूट पड़ी, ठीक है, जैसे कोई ग्रेट बैगनी रिवर अपीयर हो चुकी है। उस झील के अनेक पर्पल टेंटिकल्स निकले, हवा में चीरते हुए आ गया, ठीक है। और उन्हें जकड़ लिया, मतलब उनके ईगल के जो पंख थे उसको। अगले ही पल पूरे क्लॉस पर्पल स्पिरिट में डूब गए। क्लॉस अभी भी नीचे आ रहे थे, ठीक है, लेकिन पर्पल लेक उनका रास्ता रुक चुकी थी। एक भयानक चीख गूंज उठी। क्लॉस गायब हो चुके थे। तू अपना हाथ उठाकर देखा, उसकी चेहरा पूरी तरह से मौत से सफेद पड़ चुका था। उसके सिन पिघल चुकी थी, फ्लेश बुलबुले बनाकर गलने लगे थे। बोन्स और मसल्स तक नजर आ रहे थे। कुछ पल पहले पर्पल लेक ने उसके हाथ का एक हिस्सा पिघला दिया था। लिनफेंग के पीछे पर्पल लेक अभी पूरी तरह उबल रहा था। पर्पल लेक से टेंटिकल तरह के सांप हवा में हिल रहे थे, ठीक है। नजर देखकर सब लोग कांप गए। ये नजारा देखकर सब लोग कांप गए। ये वही जीत था, वही जो लिंक लेयर में इनविंसिबल माना जाता था। सब हैरान रह गए थे। लान जियाओ भी शॉक में चले गए थे, ठीक है। उसकी खूबसूरत आंखें बार बार ब्लिंक कर रहे थे। क्या मैं लिनफेंग को लेकर ज्यादा चिंता कर रहे थे? उसने सोचा मैं तुम्हें मार दूंगा। तू जियो फिर से गुस्से में बोला। लिनफेंग की आवाज पहले की तरह ठंडी थी। उसने कहा मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ, या तो मेरी नजर से दूर हो जाओ या मर जाओ। तुमने जाना नहीं चुना, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट चमक रहे थे, लेकिन उसकी दिल पूरी तरह से शांत था। मैं मरूंगा, तू जियो ठंडी मुस्कान के साथ बोला। लिंक क्लियर के बारे में मुझे सब पता है।
बहुत कम ओपोनेंट्स था, ठीक है। मैं सिर्फ अपनी स्पिरिट और क्रॉस पर डिपेंड नहीं करता, मैं प्योर की को भी पूरी तरह से यूज़ कर सकता हूँ। मैं जुबान क्लियर से कि सिर्फ एक कदम दूर हुआ। अब देखते हैं कि तुम मेरी अगली अटैक को कैसे रोकोगे, ठीक है। अचानक उसकी बॉडी से डस्टिंग लाइट निकलने लगी, ठीक है। उसके हाथ में एक लाइट कंडेंस होने लगी, जैसे कोई कंडेंसिंग स्पीयर हो, ठीक है। बूम के साथ थंडर की आवाज़ें गूंज उठी, उस गोले से डेडली की निकल रहे थे, ठीक है। प्योर की नहीं थी वो, ठीक है, डेडली की थी, ठीक है। कुछ प्योर लाइटनिंग की भी मिक्स हो रही थी उसमें। भीड़ पूरी तरह से शॉक हो चुकी थी, ये उसका स्ट्रॉन्गेस्ट मूव था। प्योर की अटैक आमतौर पर जुबान क्लियर कल्टिवेट करते थे, जो ही वही कर सकता था, ठीक है, जुबान क्लियर के। लेकिन क्लीन क्लियर में उसका सामना करना कोई अच्छी ऑप्शन नहीं था, ठीक है। सब मर सकते थे उसमें। सबसे अफसोस बात यह थी कि लिनफेंग की तरफ देखा सबने अफसोस भरी नजरों से कि इतना बड़ा जीनियस था लेकिन मार जाएगा। लेकिन लिनफेंग बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा था। उसने शांति से टू जियो को देखा और बोला, हमेशा तुम ही पहले अटैक करते हो, क्या हमें बारी बारी नहीं कहना चाहिए? अब मेरी बारी कहा। भीड़ फिर से टर्न रह गई। टू जियो के हाथ में प्योर लाइटनिंग की का स्पेयर था। लिनफेंग कह रहा था कि अब उसकी बारी है। अगली पर लिनफेंग चला शुरू करता है। बूम के साथ एक टेरिफाइंग बैटल एनर्जी हवा में फैल गई, पूरा एटमोस्फेयर उससे भर गया था, ठीक है। और उस एनर्जी के अंदर एक स्वॉर्ड एनर्जी भी थी, ठीक है। लिनफेंग ने तुरंत अपना हाथ उठाया, वो उसके साथ एक सफेद होरिकॉन हवा में अपीयर हो गए। धीरे धीरे वो होरिकॉन एक स्वॉर्ड में अपी कन्वर्ट होने लगी, एक बेहद शार्प स्वॉर्ड जो टेरिफाइंग पीएस की को भरी हुई थी, ठीक है। उस स्वॉर्ड की लाइट इतनी तेज थी कि लोगों को अपनी आंखें बंद करनी पड़ी प्योर स्वॉर्ड की। भीड़ ने सांसें रोक लेते थे कि उनके दिल धड़क रहे। टू जियो प्योर की लाइटनिंग का स्पेयर बनाया था और लिनफेंग ने प्योर की स्वॉर्ड का बनाया था। प्योर की अटैक को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था, लेकिन लिनफेंग ने कभी हार नहीं मानी थी। उसने लगातार प्रैक्टिस की थी, स्टेप बाय स्टेप किया था, आखिर वो कंडेंस करने में कामयाब हो गया था, ठीक है। इतने परफेक्ट था कि वो अब स्वॉर्ड तक बना सकते। उसे क्या टेरिफाइंग मॉन्स्टर है, सब लोग हैरान थे। दोनों फाइटर्स प्योर की यूज कर रहे थे, ठीक है। एक तरफ लाइटनिंग थी, दूसरी तरफ स्वॉर्ड थी। कौन जीतेगा? दोनों में से बोलना मुश्किल था, ठीक है। ये दुनिया बहुत बड़ी थी, कौन कह सकता था कि वो इनविंसिबल है, ठीक है। अब उसके सामने कोई और खड़ा हो गया था। तुम सिर्फ एरोगेंट नहीं बल्कि इग्नोरेंट भी हो। कितने पैसे बेचारे हो तुम, लिनफेंग को उसने कहा, ठीक है। उसकी आवाज़ घमंड को चीर रही थी, मतलब क्यू जी के घमंड को चीर रही थी लिनफेंग की आवाज़। तुम की जो कि प्योर की समझ रहे हो कि यूज़ कर रहे हो वो नेचर की से कंडेंस हुई है, लेकिन मेरे स्वॉर्ड की प्योर की है, मतलब प्योर की मैंने खुद कंडेंस की है, एक स्टेप एक एक करके, ठीक है। धीरे धीरे फौज की है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि तुम कितने पिटीफुल हो। तुम कितने सोचते थे कि लिंक क्लियर में तुम हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता। लिन फैंग के सब टू जियो के दिल के चुप खुश चुके थे, ठीक है। उसका कॉन्फिडेंस हिलने लगा था। इसी पर लिन फैंग की बैटल एनर्जी अपनी पीक पर पहुंच चुकी थी। उसकी स्वॉर्ड ऐसी लग रही थी जैसे दुनिया की हर चीज को काट देगी। लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और वो गायब हो गया। अगले ही पर वो प्योर की से बनी हुई स्वॉर्ड सीधे टू जियो के सामने अपीयर हो चुकी थी, जो सीधे उसके रास्ते में आता था। समझ लो दो टुकड़ों में कट जाता था, ऐसा था ना। उस स्वॉर्ड की जो इंटेंट थी वो इनक्रेडिबल स्क्वाड एनर्जी पूरे पूरे एरिया में फैले हुए थे, ठीक है। बैटल एनर्जी भी घूम रहे थे डेडली की, मतलब पूरे तरह से फैले हुए थे, ठीक है। वो स्वॉर्ड की इंक्रीज भी होती जा रही थी, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मॉन्स्टर्स लग रही थी, पावर पे ज़्यादा उसकी। टू जी हैरानी से सांस खींच रहा था। उसके प्योर बॉडी से लाइटनिंग की निकल रहे थे, ठीक है। पूरे एटमोस्फेयर को बॉम्बार्ड कर रही थी। लिन फेंग की स्वॉर्ड की तरफ बढ़ रहे थे, ठीक है। क्रैकिंग साउंड हर जगह आ रहे थे। लाइटनिंग प्योर की से बनी हुई स्वॉर्ड आपस में टकरा चुकी, मतलब दोनों चीज़ों का कोलिजन हो चुका था। लिन फेंग की से बना हुआ लाइटनिंग मतलब लेकिन प्योर की से बना हुआ लाइटनिंग बॉल आने वाले स्वॉर्ड की कोट रोक नहीं पाया, ठीक है। और लिन फेंग की स्वॉर्ड आसमान से चीरते हुए नीचे उतरने लगी, अपने टारगेट की तरफ पियर्स कर रहे थे, ठीक है। हवा में एक क्रैकिंग साउंड गूंज रही थी। प्योर की से बनी लाइटनिंग स्वॉर्ड से मतलब लाइटनिंग वाली बॉल को, ठीक है, स्वॉर्ड ने पियर्स कर दिया था, ठीक। वो डिस्पर्स हो गए थे और प्योर की सॉकेट हर डायरेक्शन में फैल गई थी। मैं वीस्ट एसेंस फायर नहीं चाहता, ठीक है। तू जीव चिल्ला कर बोलता है। वो प्योर की से बनी हुई स्वॉर्ड को ब्लॉक नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अगर लिनफेंग अपना अटैक नहीं रोकता तो मर जाता, ठीक है। उसके पास हार मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। हार मान रहा हूँ, ठीक है। तू जियो हार मान रहा है, ठीक है। क्राउड हैरान रह गए थे। पावरफुल और एरोगेंट टू जियो हार मान रहा था, है ना। कम से कम फायर एसेंस खो देगा अगर वो लिनफेंग हार जाता तो, लेकिन वो हार मान रहा था, ठीक है। जब उन्होंने लिनफेंग को जो यूज को मतलब टू जियो को रिफ्यूज करते देखा था, तब उसकी पूरी बॉडी मतलब तो पूरा यकीन था कि लिनफेंग मर जाएगा, लेकिन अब पूरी तरह से विपरीत हो चुकी थी, ठीक है। अब क्या करना चाहिए लिनफेंग ने शांत आवाज में कहा। टू जी को लग रहा था कि सब कुछ इतनी आसान है, जब चाहे फाइट करो, जब चाहे निकल जाओ, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं था। वो लिनफेंग को मारना चाहता था और बीस्ट एसेंस लेना चाहता था। अब जब वो हार मान रहा है तो सब खत्म हो जाएगा, ऐसा सोच रहा था, ठीक है। ये इतना आसान कैसे हो सकता था? अगर कोई उसके साथ ऐसा करता तो क्या वो उसे एक्सेप्ट कर लेता? लिनफेंग ने पहले उसे कहा था कि सुनो, मर जाओ या लड़ो, मतलब चले जाओ या मरो, ठीक है। तो मैं सेलेस्टर रिवर के वंडर कैस्टर
ठीक है, कैसल से हूँ, मतलब काउंटर कैसल से हूँ, अगर तुम्हारी हिम्मत है तो मुझे मार कर देख लो। तो जियो हंस कर बोला। उसने देखा कि लिन फैंग की स्वॉर्ड अभी भी आसमान से धीरे धीरे नीचे आ रही थी, तो वो पूरी तरह से बदल गया था, उसका एक्सप्रेशन बदल चुका था। ठीक है, तो जियो सेलेस्टा रिवर में से इतना एरोगेंट और एग्रेसिव इसलिए हुआ करता था क्योंकि उसका बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था। वो कंडर कैसल से भी आता था, सेलेस्टा रिवर में काफी इन्फ्लुएंस रखता था, चूंकि है ना कंडर कैसल एक करप्ट ऑर्गेनाइजेशन थी, जो भी उनके ऑफेंड करता था वो पूरी तरह से मार दिया जाता था। यह ऑर्गेनाइजेशन सेलेस्टा रिवर के टेरिटरी के अंदर ही बेस्ड थी। उन्होंने सेलेस्टा रिवर के बहुत से लोगों को ऑफेंड कर दिया था, लेकिन लोग रिएक्शन देने की हिम्मत नहीं करते थे। अब जब उनके पावर फुल बैकिंग ना हो तब तक वो लोग कुछ नहीं कर सकते, मतलब बहुत से लोगों को उन्होंने नाराज किया था, लेकिन क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग बैकिंग नहीं थी इस वजह से लोग चुप थे, क्राउड भी स्टन रह गए थे। क्या लिन फैंग को मार मतलब लिन फैंग मार देगा उसे किसी को? इस पॉसिबिलिटी के बारे में किसी ने नहीं सोचा था। हाउ यू सेट ज्यादा दूर नहीं थे, लेकिन सेलेस्टर रिवर में हाउ यू सेट और आइस इन स्नो माउंटेन पीरियड्स के लोग भी कॉन्डोर कैस्टल को ऑफेंड करने से डरते थे। ठीक है, कॉन्डोर कैस्टल के रूट्स सेलेस्टर रिवर में बहुत ही गहरे थे, वो काउंटलेस ईयर्स एग्जिस्ट कर रहे थे, वो बेहद ही रूथलेस कॉप्स मतलब से मतलब जो अलायंस थे वो था। ठीक है, अगर किसी को भी उसे डिस्ट्रॉय करना है तो उसे पूरे रूट्स को ही खत्म करना पड़ेगा, जो कि लगभग इम्पॉसिबल काम था। ठीक है, जब तुम मुझे मारना चाहते हो तब मैं तुम्हें तुमने ये भी सोचा था कि क्या मैं तुम्हें मार सकता हूँ? लिन फेंग ठंडी आवाज में कहा, मतलब तुम मुझे मार दो मैं तुम्हें नहीं मार सकता, तो तुमने ये सोचा था क्या? लिन फेंग मतलब क्राउड सन रह गई थी प्योर की स्वॉर्ड अभी भी लाइटनिंग की तरफ आखिरी हिस्सों को भी पियर्स कर रहे थे, मतलब लाइटनिंग से बने हुए अटैक को पियर्स कर रही थी, सीधे उस बंदे की तरफ बढ़ रहे थे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पूरी आवाज उसकी आवाज एक एटमोसफेयर में गूंजी थी, मतलब एक आवाज गूंजी थी। तो जीवन ने आसमान से नीचे आते हुए स्वॉर्ड को देखा, उसकी आंखों में निराशा और दिल में पछतावा भर गया था। कॉन्डोर कैस्टल के लोग सेलेस्टर रिवर में इतने सालों से एरोगेंट डोमिनेटिंग बने हुए थे। ठीक है, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन ऐसी भी सिचुएशन में वो लोग फंस जाएंगे। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि उसे मारने की हिम्मत करेगा कोई, लेकिन अब सब कुछ उल्टा हो चुका था, वो खत्म हो चुका था। लिन फेंग की स्वॉर्ड से निकलने वाली डेडली प्योर की लाइट धीरे धीरे गायब होने लगी। ठीक है, तो जीव वही खड़ा था और बिल्कुल मोशनलेस खड़ा हुआ था। तुरंत बाद उसकी बॉडी धीरे धीरे गिरने लगी, उसकी आंखों में बुदलियां फैल गई। ठीक है, वो मर चुका था। कॉन्डोर कैस्टल का तो ये मर गया था। लिंक लेयर के पीक तक कल्टीवेट करने वाला लिन फेंग के हाथों मारा गया था। वो लिन फेंग को टच तक नहीं कर पाया था, जो कि जुबान की लेयर के बस इतने पास पहुंच चुका था। ये रिजल्ट सबके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल परे निकल चुके थे। बहुत से ओल्ड एक्सपर्ट एक्साइटमेंट से भर गए थे। लिन फेंग के पीछे खड़ी लांस याओ भी स्टन रह गए थे। ठीक है, कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली और डोमिनेटिंग यंग मैन के पीठ को देखने लगी। उसकी ब्यूटीफुल आई से सरप्राइजिंग से भरी हुई थी। कितने अनवेयरिंग और डोमिनेटिंग यंग मैन था। टू जियो लिन फेंग को मारना चाहता था, लेकिन अंत में वो मारा गया। लिन फेंग उसके स्टेटस की बिल्कुल परवाह नहीं थी। लांस याओ की हमें सिकुड़ चुकी थी, वो चलने लगी। वो लिन फेंग के पास पहुंची और बोली, लिन फेंग तुम्हें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए, जल्दी जाओ जाओ। लिन फेंग ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, फिर सर हिला दिया, मैं क्यों जाऊँ? ठीक है, तुम मार दिए जाओगे। लांस याओ ने मुश्किल से कहा, तू जियाओ कैंडोर कैसल का मेंबर था, वो बहुत ही रूथलेस कॉप थी, वो नहीं चाहते कि तुम बहुत जल्दी वो लोग तुम्हारे पीछे करेंगे। कैंडोर कैसल लिन फेंग ने वक्त से कर लिया। उसका मिस्टर वो के साथ रेस्टोरेंट में अपॉइंटमेंट था, वो यहाँ से कैसे जा सकता था? मैं नहीं जा रहा, लिन फेंग ने शांत आवाज में कहा। लांस याओ स्टैंड रह गए। ठीक, उसके मन ही मन उसने लिन फेंग को गाड़ी दी अंदर से। वो बेकार में इतना रिस्क क्यों लेता है, मतलब ये आदमी रिस्क क्यों लेता है? लिन फेंग तुम बस मरना चाहते हो, लांस याओ ने गुस्से से कहा। ठीक है, लिन फेंग हैरान हुआ। उसने लांस याओ को देखा और कहा, तुम मेरी इतनी चिंता क्यों कर रही हो? लांस याओ भी एक पल के लिए चुप रह गए थे। ठीक है, सच में उसके साथ क्या हो रहा था? वो इस बैक बास्टर्ड की चिंता क्यों कर रहे थे? उसे तो लिन फेंग से नफरत होनी चाहिए थी। शुरू में तो वो चिंता कर रहे थे लेकिन लिन फेंग मर जाए, लेकिन फिर वो उसकी मदद क्यों कर रहे थे? मैं तुम्हारी चिंता कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम मना चाहते हो फिर भी तो तुम्हारा चॉइस है। ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लांच याओ ये कहकर गुस्से में उसने कहा था। ठीक, उसी वक्त उसकी असली पर्सनैलिटी बाहर आ गई थी, जो उस रात वाली पर्सनैलिटी से बिल्कुल अलग थी। लिन फेंग ने गुस्से में जाती हुई लांस याओ को देखा। ठीक, फिर वो मुड़कर सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट के अंदर चला गया। क्राउड के लोग सर हिला रहे थे। एक ब्यूटीफुल वुमेन उसे वार्निंग दे रही थी, लेकिन वो फिर भी समझ रहा था। ठीक है, बुरा अच्छे और बुरे में फर्क नहीं समझ रहा था। लगता है इस बार तो पक्का मरने वाला है। कॉन्डर कैसल बहुत ही डेंजरस था। सेलेस्टियल रिवर में उनका इन्फ्लुएंस बहुत ही ज्यादा था। ठीक है, वो क्लियर तक पहुंच चुके थे लगभग। ठीक है, यंगर जनरेशन को छोड़कर सभी लोग क्लियर तक पहुंच चुके थे। उसके जो मेंबर थे सब लोग, ठीक है, उनके अंदर लगभग कोई भी कल्टिवेटर नहीं था। उनके अंदर 3 लीडर्स थे जो कि जुआन लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुके थे। वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, खासकर उनका मेन लीडर तो 3rd लेवल जुआन की लेयर तक पहुंच चुका था। उसकी पावर मॉन्स्टर्स थी और बहुत ही कम लोग उसे ऑफेंड करने की हिम्मत करते थे, चाहे लिन फेंग कितने ही पावरफुल क्यों रहा। वो उन्हें प्रोवोक करने को बात सिर्फ डेथ को इन्वाइट कर रहा था। दूर का क्राउड अभी तक नहीं गया था। ठीक है, तू जीव के देता कि खबर बहुत जल्दी हर जगह फैलने वाली थी। जैसे क्राउड ने सोचा था, ज्यादा देर नहीं हुई, दूर से एक रंबलिंग नॉइजिंग सुनाई देने लगी। जमीन घोड़े के
दौड़ने की आवाज़ें आ रही थी, ठीक है, सामने से। अगर वो लोग आके लोगों के दिल में चीख रहे थे, ठीक है, कैंडर कैसल के लोग पहुंच चुके थे, लिन फेंग मार जाएगा, सभी लोग यही सोच रहे थे, वो लोग लिन फेंग को मार देंगे। कुछ पल बाद ब्लैक हॉर्सेस सवार कैवलरी सबके सामने आए, सबके चेहरे पर रिवील एग्रेसिव लग रहे थे। कैंडर कैसल के लोग सबसे ज्यादा रूथलेस कल्टिवेटर में से एक थे। उनके हाथों पर इतना ब्लड लगा था जितनी गिनती नहीं हो सकती। वो बिल्कुल 2G जैसा था, ठीक है, एरोगेंट वो सब। वो एक्सट्रीमली और एग्रेसिव लग रहे थे। उनके पास ना प्रिंसिपल थे और ना ही मॉरल था, सिर्फ वो भागकर बाहर आ गए, ठीक है। जो रेस्टोरेंट के अंदर लोग थे उन्होंने सुन लिया था कि कैंडर कैसल के लोग 2G की डेथ का बदला लेने आए थे। नेचुरली वो सब इस एक्सीडेंट को देखना चाहता था, ठीक है, मतलब डर रहे थे कि हम लोग फंस न जाए। थोड़ी देर में कैंडर कैसल रेस्टोरेंट के बाहर पूरी तरह से खामोशी छा गई थी। दूर से आती हुई 100 से ज्यादा कैवलरी आसमान को लगभग ढक चुकी थी, ठीक है। जब उन्होंने रोड पर पड़ी हुई 2G की लाश देखी तब उनका लीडर का एक्सप्रेशन ऐसी कोल्ड हो गया। उसकी अगली उसकी ईगल जैसे आंखों में शार्पनेस लग रही थी, ठीक है, सांप जैसे शार्प लग रही थी। वो आदमी 2G का अंकल था, ठीक है, और काउंटर कैसल का वॉइस लीडर भी था। बाहर निकलो, तुम मारोगे, काउंटर कैसल के वॉइस लीडर ने जोर से कहा, ठीक है। सब लोग रेंडर घोड़ों के दौड़ते हुए कैसल के माउंटेन की तरफ, रेस्टोरेंट की तरफ आते हुए देख रहे थे, ठीक है, कितना पावरफुल है। लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। कोई दूर से मोटा ब्रोंज साइन अचानक चमक उठा, मतलब एक्सप्लोड हो गया। वॉइस लीडर ने सर सिर्फ चिल्लाया था और उसकी आवाज में पावरफुल की भरी हुई थी, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर पूरी खामोशी छा चुकी थी, एक भी आवाज नहीं आ रही थी। क्राउड चुपचाप ये सब सुन रहे थे, ठीक है। वेंडर कैसल के लोग रेस्टोरेंट के बाहर रुक गए थे और वो लिन फेंग के इंतजार कर रहे थे, लेकिन लिन फेंग क्लियरली बाहर आने वाला नहीं था। अगर वो बाहर आता तो सीधे मार दिया जाता, इसलिए वो लोग मान रहे थे कि वो ऑब्वियसली इम्पॉसिबल था, ठीक है। हाँ, इसलिए वो जो मांग रहे थे वो इम्पॉसिबल था कि लिन फेंग बाहर आ, ऐसा वैसा। तो इस एपिसोड को ये तक रखते हैं, नहीं यार, थोड़ा और कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला है ना। एक घेर लो करके जो वॉइस लीडर था उसने चिल्लाया, है ना। एक पल भी बहुत सारे लोगों ने जाकर ना पूरे रेस्टोरेंट को घेर लिया था। उनकी आंखों में मर्डरस और भरे हुए थे, है ना। अंदर जाओ और उसे पकड़ के ले जाओ, वॉइस लीडर ने कहा, ठीक है। और उधर कुछ लोग गए, वो अंदर चले गए, ठीक है। वो तुरंत रेस्टोरेंट के एंट्रेंस के अंदर घुस गया और कुछ ही पलों बाद हुआ रेस्टोरेंट के बीच तक पहुंच चुके थे। लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर घुसने वाले, एक इनक्रेडिबली एनर्जी उनके अराउंड फैल गई, ठीक है, जिसने उनके हार्ट बीट को तेज कर दिया। मतलब लोग अचानक घिर चुके थे, ठीक है, एनर्जी से। अचानक प्लेट जैसी हवा गूंजी और टेरिफाइंग एनर्जी से गिरी हुई लग रही थी, ठीक। हॉरिबल स्ट्राइक्स एटमॉस्फेयर में गूंज उठी थी, ठीक है। ग्रुप के पीछे खड़े लोग, कुछ लोग सीधे रेस्टोरेंट से बाहर उठकर गिर गए थे। आगे वाले लोग भागना चाहते थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ था। एक पल में केओटिक हो चुका था, ठीक, बुरा माहौल था। सब लोग पैनिक कर रहे थे। अचानक ब्लड हर तरफ स्प्लैश हो रहा था, एक्सप्लोजन की आवाज लगातार गूंज रही थी। कई लोग जमीन पर गिर चुके थे, जिनमें पहले रेस्टोरेंट जो लोग पहले पूछे थे वही लोग शामिल थे, ठीक है। वो सब लोग मार चुके थे। ये सीन देखकर पूरे क्राउड हैरान रह गई थी। लिन फेंग उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर घुसने से पहले ही मार दिया था सबको। चाहे अब कैंडर कैसल के लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वो एंट्रेंस के सामने बेचैन होकर खड़े थे, इधर उधर चल रहे थे, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर कोई लोगों को क्लियरली डेंजर में था, ठीक है। अगर उसने 2G को मार दिया था तो इसका मतलब था कि वो बिल्कुल वीक नहीं था, ठीक है। अगर लिन फेंग अकेला होता तो कैंडर कैस्टल को वाइस प्रिंसिपल ही उसे हरा सकता था। परमिशन बनाओ और उसे अंदर जाकर पकड़ो, ठीक है, वॉच प्रिंसिपल ने फिर कहा। वो ठंडी आवाज में पूरी कैओटिक हो चुकी थी। जो उसने देखा तो उसे पूरा माहौल कैओटिक हो चुका था, ठीक है। मतलब लोग डरे हुए थे। क्या इतने सारे लोग मिलकर भी एक इंसान को कैप्चर नहीं कर सकते? वो सभी लोग स्टन रह गए थे, ठीक है। लोग बातें कर रहे थे। फिर उन्होंने फीयरसी एक्सप्रेशन दिखा, दोबारा फॉर्मेशन बनाई और रेस्टोरेंट के अंदर घोड़ों को दौड़ाने लगे। मतलब अंदर सीधा घोड़े के साथ घुस गया, ठीक है। साथ ही रंबलिंग नॉइजेस और एटमोसफेयर में फैल गई। न कोई ब्लेड लाइट नजर आई और ना ही किसी को कुछ दिखाई दिया, ठीक है। पूरा कैवलरी यूनिट अंदर चला गया था, रेस्टोरेंट के अंदर घुस गया था। वॉइस लीडर ठंडी मुस्कान के साथ बोलता है, जो भी कैंडर कैस्टल को डिफेंड करेगा सभी लोग मार दिए जाएंगे, उन्हें मरना ही पड़ेगा। अचानक एक हॉरिबल चीख हवा में गूंज उठे। वॉइस प्रिंसिपल का चेहरा तुरंत जम गया। बाहर खड़े लोग भी हैरान रह गए। रेस्टोरेंट के अंदर से पर्पल लाइट फूट पड़ी थी। बिल्डिंग और फोमिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी, मतलब आवाजें आ रही थी, ठीक है। क्राउड जो बाहर से देख रहे थे, सब रेस्टोरेंट के अंदर से पर्पल लाइट निकल रही थी, उन्हें नजर आ रहा था, ठीक है। अंदर घुसने वाले सारे लोग लिन फेंग के पर्पल स्पिरिट में डूब चुके थे, ठीक है। रेस्टोरेंट के अंदर से एक जायगेंटिक पर्पल लेक अपीयर हो चुकी थी, मतलब स्पिरिट अपीयर हो चुकी थी। कैंडर कैस्टल के सारे कैवलरी उसके अंदर निकल लिए गए थे। बाहर से नजर आने वालों को एक बीच बहुत ही जायगेंटिक माहौल जैसा दिखाई दे रहा था, ठीक है। उसका स्नेक स्पिरिट था जो अब पर्पल लेक धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगे थे। क्राउड के रेस्टोरेंट की तरफ देखने लगे थे। अंदर अब कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। अंदर घुसने वाले सब लोग मर चुके थे और भी ज्यादा कोई नहीं बचा था। लिन फेंग को मारना इतना आसान नहीं था। क्राउड लोग यही सोच रहे थे, ठीक है। कुछ पल पहले डजन कैवलरी अंदर घुसे थे, वो सभी मर चुके थे। वॉइस प्रिंसिपल खुद अटैक नहीं कर रहा था, वो डरा हुआ था। लिन फेंग रेस्टोरेंट में घुसने वाले किसी इंसान को मार रहा था, हर एक इंसान को मार रहा था। ऑफकोर्स एक और ऑप्शन था, ठीक है, वो रेस्टोरेंट को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। लेकिन अगर वो ऐसे करते तो लिन फेंग भूल और
मालवीय के बीच छुपकर भाग सकता था। इसी वक्त लिन फेंग रेस्टोरेंट के दरवाजे पर नजर आया, ठीक। उसने क्राउड की तरफ देखा, वो केयरफुल एग्रेसिव लग रहा था, ठीक। अगर कोई रेस्टोरेंट के अंदर आया तो मैं उसे वही मार दूंगा, लिन फेंग ने ठंडी आवाज में कहा। कल मतलब कई लोग चुप चुप रहे, ठीक है। अगर वो अंदर जाते तो लिन फेंग को सच में मार देते। लिन फेंग कोई सेंट आदमी नहीं था, तुम मरना चाहते हो। जो वॉइस लीडर तो उसने कहा, एक साथ संग एटमॉस्फेयर में गूंजी थी। वो हवा में उछल गया और इनक्रेडिबली स्पीड से आगे बढ़ने लगा, ठीक है। शूट कर गया रेस्टोरेंट की तरफ। वो एटमॉस्फेयर को चीरते हुए आगे बढ़ रहा था। लिन फेंग ठंडी मुस्कान के साथ देख रहा था। जब उसने वॉइस प्रिंसिपल को आते देख मतलब लीडर को आते देखा तो उसके सिलहट फ्लिकर हो गया और वो रेस्टोरेंट के अंदर लौट गया, ठीक। उसी वक्त नेमरस क्वांटिटी में पर्पल लिक्विड उभार है, ठीक। मार्जरिक फ्लैश में वॉइस लीडर ने तुरंत अंदर घुस गया तो उसके आउटसाइड एटमॉस्फेयर में गूंज उठे थे। 3 बॉल्स ऑफ प्योर की हवा में अपीयर हो चुके थे। तीनों अलग अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे। उनका टारगेट लिन फेंग और मिंकिंग और बोध आउट थे। मतलब देखो तीनों लोग आ चुके हैं यार, मुझे नहीं पता, ठीक है, कहाँ से आए, लेकिन अब 3 लोग आ चुके थे, ठीक है। कचक के साथ पर्पल लाइट एटमॉस्फेयर में भर गई और हर डायरेक्शन में फैल गई। मतलब मान के चलते वो लोग यही बैठे हुए थे शुरू से आखिर तक, ठीक है। साथ ही एक ब्रिलियंट स्वॉल एनर्जी भी अपीयर हुई और प्योर की को रोक दिया था। उसके साथ वॉइस लीडर ने दर्द भरी आवाज निकाली। उसने और ज्यादा भी प्योर की रिलीज कर दी थी, ठीक है। उसकी बॉडी के आसपास से डजलिंग लाइट चमक रही थी। उसने दोनों हाथ उठा लिए थे। इसी दौरान पर्पल लिक्विड उसके पूरी बॉडी को कवर कर चुके थे, लेकिन उसकी बॉडी तुरंत मेल्ट नहीं होने लगी। उसके क्लॉथ ऐसे हाथ फुल स्पीड से लिन फेंग की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन उसी वक्त उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। एक एक्सट्रीमली ब्रूटल और कोल्ड क्यू उसके चेस्ट के अंदर घुस गया, जैसे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को फ्रीज कर देगी। वो तुरंत मुड़ गया। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। उसने एक टेरिफाइंग कोल्ड की महसूस की थी। उसकी एक्सप्रेशन बिल्कुल भी बदल चुका था। उसकी बॉडी कांप रही थी। वो लगभग भागना चाहता था, है ना, लेकिन वो बहुत देर हो चुकी थी। कोल्डनेस पहले ही उसकी बॉडी में घुस चुकी थी। कैचर के साथ एंडलेस आइस एनर्जी प्योर की से टकरा गई थी तो और पल भर में वही फ्रीज हो गया, ठीक है। साथ ही रंबलिंग साउंड से भी सुनाई दे रहे थे। टेरिफाइंग पर्पल लेक ने वॉइस लीडर की बॉडी को घेर लिया था। एक वायलेंट और ब्रूटल पर्पल एनर्जी उसकी बॉडी के अंदर कोरोड कर रही थी। उसका एक्सप्रेशन भी तुरंत बदल गया था। क्रैक के साथ आइस की एनर्जी आसमान से नीचे गिरने लगी थी। आइस की नीचे गिरने लगी आसमान से। वॉइस लीडर स्ट्रगल करना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई चॉइस नहीं था, ठीक है। उसे पर्पल लेक ने पकड़ रखा था। एटमॉस्फेयर को चीरते हुए आइस नीचे आई, ठीक है। सबसे पहले उसने वॉइस लीडर का हाथ को फ्रीज कर दिया था। फिर आइस पूरे बॉडी में फैलने लगी। वॉइस लीडर की आंखों में हॉटनेस ने समझ नजर आ रही थी। उसकी पूरी बॉडी आइस की लेयर से कवर हो चुकी थी। वॉइस लीडर ने हॉरिबल स्क्रीम निकाली थी तो उसकी बॉडी पूरी बॉडी दर्द से भरी हुई थी, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था। वो पर्पल लेक से गिरा हुआ था। उसकी बॉडी उसके आसपास बचकर निकलने की स्ट्रेंथ नहीं थी उसके पास, मतलब, ठीक है। अब एक तरफ वो फ्रीज हो रहा था, दूसरी तरफ वो कोरोड हो रहा था। देख बस टाइम की बात है, ठीक है। वो एक रंग था। देश वॉइस प्रिंसिपल जुआन क्लियर का मतलब प्रिंसिपल बोल रहे हैं, जो वॉइस लीडर था वो जुआन क्लियर का कल्टिवेटर था, ठीक है। लेकिन इस वक्त उसकी पूरी बॉडी एक साथ मेल्ट और फ्रीज दोनों हो रहे थे। वो सिर्फ अपनी डेथ का इंतजार कर सकता था। ये सीन बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग थी। उसकी शरीर पागलों की तरह कांप रहा था। वो मरना नहीं चाहता था। वो 2 जीओ का बदला लेने आया था, लेकिन वो लिन फेंग को मारना चाहता था। वो उसे कभी नहीं सोचा था कि वो ऐसे भी मारा जाएगा। क्रैकिंग साउंड एटमॉस्फेयर में गूंजने लगी। आइस अनबिलीवेबली स्पीड से उसकी बॉडी में फैलती जा रही थी और आखिरकार वो पूरी तरह से फ्रीज हो गया। बाहर क्राउड सेलेस्टियल माउंटेन रेस्टोरेंट को घूर रहे थे। दरवाजा पहले ही डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर भी अंदर का सीन कोई देख नहीं पा रहा था, ठीक है। अंदर क्या हो रहा था। कुछ ही पल पहले वॉइस लीडर अंदर गया था। क्या उसने लिन फेंग को और उसके साथी को मार दिया था? बूम के साथ अचानक एक एक्सप्लोजन साउंड गूंजी थी। रेस्टोरेंट का दरवाजा टुकड़े टुकड़े हो गया। एक सिलाउट रेस्टोरेंट के अंदर से बाहर उछल कर आ गया। वो सिलाउट क्राउड के सामने जमीन पर गिर गया, ठीक है। वो इंसान मर चुका था। वो कोई और नहीं बल्कि जुआन क्लियर कल्टिवेटर कॉन्डल कैसल का वॉइस लीडर मर चुका था, ठीक है। कुछ देर पहले वो रेस्टोरेंट के अंदर गया था और अब बाहर उसकी लाश फेंकी गई थी। टेरिफाइंग कोल्ड एनर्जी बाकी बड़े कैंडल कैसल मेंबर्स की तरफ बढ़ने लगी। वॉइस लीडर भी बाकी लोगों की तरह रेस्टोरेंट में घुसा था और मर गया था। रेस्टोरेंट का दरवाजा जैसे सीधे नरक के रास्ता खुल गया था। एक सिलाउट धीरे धीरे रेस्टोरेंट से बाहर निकली। वो हैंडसम लग रहे थे। उसकी आंखों में किलिंग गिरता था। अगर वो मारना चाहता तो मार देता किसी को भी। लिन फेंग के सामने एक पर्पल इल्यूशन अपीयर हुई थी। वो एक ह्यूज पर्पल ड्रैगन था। लिन फेंग की सिलाउट फ्लिकर हुई और वो आसमान में उछल गया। उसने हाथ से पर्पल एनर्जी निकल रही थी। उसके घोड़ों पर भाग रहे 2 लोगों को उसने रास्ता रोक दिया। मतलब जो लोग घोड़े पर भाग रहे थे, ठीक है, जो काउंटर कैचर के लोग थे, वो आसमान से मेटोरेट की तरह स्वॉर्ड के नीचे उतरे। दोनों सिलाउट जमीन पर गिरे और पल भर में ही मारे गए। लिन फेंग के पीछे एक प्योर और होली व्हाइट सिलाउट अपीयर हुई थी। किसी कोल्ड गॉडेस की तरह लग रही थी। कंट्रोल कैंडर कैसल की कई मेंबर्स तुरंत फ्रीज होकर मर गए थे, ठीक। उनके घोड़े भी बच नहीं पाते। इसी वक्त एक और सिलाउट नजर आई। ब्लेड की तरह साफ थे जो थे क्या उसे दर्जी में निकल रहे थे। वो जो भी प्लेट उसके नीचे आती वो मर जाता। वो बोल रहा था, ठीक है। 3 लोग नजर आ रहे थे, बस में से कर रहे थे 3 लोग, ठीक है। कोई भी जिंदा नहीं बचा। तो उन्हें अपनी
उनके पास इतनी ओवरवेलिंग पावर के सामने फाइट करने का मौका उनके ओपोनेंट्स के पास कुछ नहीं था, सब के सब बस मिजरेबली मारे गए थे, ठीक है, जो लोग अटैक करने आते वो सभी। तो इस एपिसोड पे यही तक चल रहा है, थोड़ी के साथ तक चलिए बाय बाय, और थोड़ा सपोर्ट दिखाओ यार, है ना, लाइव में तुम लोग आओ, तब मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।